हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन। 1 किलोग्राम कार्बन को दहन करने में कितनी वेट या मात्रा की और आयतन की आवश्यकता होगी, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। रिएक्शन क्या हो जाएगी, C+O2 CO2। अब आपको पता है कि बाहर जब आप मार्केट में जाते हो तो कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले जैसे मान लीजिए आपको किसी भी वस्तु का आपको पता है कि ये 20 kg का मूल्य इतना है, मान लीजिए जो भी आपको वैल्यू दिया रहे, और फिर आप क्या करते हैं 1 किलो का निकालते हैं। फिर उसके बाद आपको जितना खरीदना होता है 2 kg निकालना खरीदना है, 3 kg खरीदना है, 5 kg जितना भी, तो आप उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तो कार्बन का जो वेट होता है वो होता है आपका 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, O2 का हो जाएगा 32 ग्राम। तो कार्बन का जो 12 ग्राम है, इसको दहन करने में कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, 32 ग्राम की। तो हम लोग उसको लिखेंगे, और यहाँ पे 1 kg दिया है तो 1 kg का मतलब आपको जो वैल्यू होती है वो 1000 ग्राम होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबस्ट O2 कितने ग्राम को, 32 ग्राम जरूरत पड़ती है, इसलिए 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबस्ट O2 क्या हो जाएगा 32/12। इसलिए 1 ग्राम के लिए निकालेंगे, यहाँ पे कितने ग्राम के लिए, 1000 ग्राम के लिए 1000 ग्राम ऑफ कार्बन कंबस्ट O2, ये हो जाएगा 32/12 गुणे 1000। तो इसका जो आंसर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2666.66 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको पहले हमने बताया था कि मतलब एनटीपी पे आयतन, और आपको पता है कि जो एयर में क्या क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, और अन्य गैसें भी होती हैं। तो अन्य गैसों को हम लोग नगण्य मान के चलेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एयर को आपको पता है 21% होता है, और जो नाइट्रोजन होता है उसका हम लोग मान के चलेंगे कि 79% होता है। तो उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एयर कंटेन्स about 79% नाइट्रोजन and 21% ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको पता है फ्रॉम मास, जैसे आप एनटीपी पे आयतन आप चेक करते हैं तो एनटीपी पे आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो वही रिलेशन हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम वॉल्यूम मास रिलेशन, वॉल्यूम मास रिलेशन, फ्रॉम वॉल्यूम मास रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस 22.4 लीटर वेट ऑफ 22.4 लीटर वेट ऑफ O2 देन एट एनटीपी पे, एट एनटीपी कितना हो जाएगा 32 ग्राम। इसलिए 1 लीटर के लिए हम लोग निकालेंगे 1 लीटर वेट ऑफ O2 एट एनटीपी, ये क्या हो जाएगा 32 अपान कितना हो जाएगा 22.4। इसलिए कितने के लिए हो जाएगा 21 लीटर वेट ऑफ O2 एट एनटीपी पर आयतन कितना हो जाएगा 32 अपान 22.4
4 इंटू 21, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30 ग्राम। ठीक है, इसी तरह हम लोग नाइट्रोजन का निकालेंगे। नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे, सिंस 22.4 लीटर वेट ऑफ N2 एट NTP, ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम। इसलिए 1 के लिए निकालेंगे 1 लीटर वेट ऑफ N2 एट NTP 28/22.4, इसलिए कितने के लिए 79 के लिए, 79 लीटर वेट ऑफ N2 एट NTP, ये क्या हो जाएगा 28/22.4 इंटू 79। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 98.75, 98.75 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग को, आपको पता है कि एयर का जो वेट है इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि एयर में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। टोटल वेट हम लोग लिखेंगे एयर का, टोटल वेट ऑफ एयर, टोटल वेट ऑफ एयर, एयर में क्या क्या है N2 एंड N2 प्लस O2, तो ये क्या हो जाएगा 30 ग्राम O2 का आया था, या यहाँ पे जैसे इसको लिखा है N2 का कितना आया था 98.75 और O2 का कितना आया था 30 ग्राम, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 128.75 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसमें हम लिखा था, अब यहाँ एयर का हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एयर का लिखने का मतलब एयर का वेट हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो एयर वाले में कैसे लिखेंगे, उसमें सबसे पहले आपका लिखा जाएगा कि वेट ऑफ एयर, सिंस वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर ऑफ 30 ग्राम O2, देन एयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एयर कितने में, ये आपका क्या आ जाएगा 100 ग्राम में। ठीक है, 100, ये 128 पॉइंट कितना था, ये आया था ना 128.75, इसलिए 1 के लिए हम लोग निकालेंगे वेट ऑफ एयर ऑफ 1 ग्राम O2, ये कितना हो जाएगा 128.75 अपॉन ये आ जाएगा 30। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको पहले आपका आंसर आया था 2666.66 आया था, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए वेट ऑफ एयर ऑफ 2666.66 ग्राम O2, देन एयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
128.30 इंटू ये आपका आ जाएगा 2666.66। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11,440, ये आ जाएगा ग्राम, या इसी को आप लिख सकते हो 11.44 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका आ गया 11.44 किलोग्राम। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसका निकालेंगे, ये तो हमको पता चल गया कि इसका वेट क्या है। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको पता है कि वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का आपने देखा इधर से हम लोग लिख रहे थे, यहाँ पे एनटीपी पे आया था। अब उसी का अगर हम लोग उल्टा लिखना शुरू करें, उल्टा लिखना शुरू करने का मतलब आप क्या करोगे, पहले ग्राम वाले को लिख लें, फिर उसके बाद हम लोग लीटर वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस नीडेड वॉल्यूम ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। इसलिए नीडेड वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 22.4 अपॉन क्या हो जाएगा 12। इसलिए कितने के लिए हम लोग निकालेंगे, नीडेड वॉल्यूम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ कार्बन, ये क्या हो जाएगा 22.4/12 इंटू 1000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1866.66 लीटर। सॉल्व करेंगे तो ये 1866.66 लीटर आ जाएगा। यहां से देखिए जो ये वेट है ये कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, लीटर बचा तो ये लीटर आपका यूनिट हो जाएगा। फिर लास्ट है आपका, इसमें हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम इसका पता कर लिया कि ये 1000 ग्राम के लिए कितना वॉल्यूम आ जाएगा, ये आएगा। फिर इसके बाद हम लोग टोटल, अभी जैसे ये हम लोगों ने कार्बन के लिए निकाला, हम लोग एयर के लिए निकालेंगे। तो एयर वाले में क्या करेंगे, उसमें हम लोग को क्या लिखना है, सिंस प्रेजेंट 21 लीटर O2 देन एयर कितने में, 21 कितने लीटर में, 100 लीटर में। 100 लीटर में ये 21 लीटर है ऑक्सीजन, इसलिए 1 के लिए निकालेंगे, प्रेजेंट 1 लीटर O2 देन एयर इक्वल्स टू 100/21 हो जाएगा। इसलिए हम लोग कितने के लिए निकालेंगे, 1866.66 के लिए निकालेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, 1866.66 लीटर O2 देन एयर इक्वल्स टू ये 100/21 इंटू 1866.66। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8888.85, 8888.85 लीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक पहला आपका क्या आया है 11.44 kg, और दूसरा ये किसका था, वेट का था। वॉल्यूम कितना आया है 8888.85 लीटर। तो हम लोग इसमें आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आपको ये लिखना है कि हेंस नीडेड वॉल्यूम ऑफ एयर, हेंस नीडेड वॉल्यूम ऑफ एयर इज कितना आया है 8888.85 लीटर, एंड
वेट ऑफ एयर इज 11.44 kg। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।